नमस्कार। वीआईपी न्यूज में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित समारोह में राजीव युवा मितान क्लब योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत राज्य की सभी ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में चरणबद्ध रूप से कुल 13,269 राजीव युवा मितान क्लबों का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के प्रारंभ में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम भी उपस्थित रहे। वहीं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल वर्चुअल रूप से जुड़े। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। बैरिस्टर छेदीलाल के योगदान को याद करते हुए बघेल ने कहा कि युवाओं में राष्ट्रीयता की भावना जागृत कर स्वतंत्रता आंदोलनों से जोड़ने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कानून की उच्च शिक्षा प्राप्त की, लेकिन महात्मा गांधी के आह्वान पर वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ठाकुर छेदीलाल जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे सिद्धहस्त लेखक, पत्रकार, संगीतज्ञ, कर्मठ नेता और स्वाधीनता संग्राम के सच्चे सेनानी थे। वे संविधान सभा के सदस्य भी रहे। बिलासपुर अंचल में जागृति फैलाने के लिए उन्होंने रामलीला के मंच से राष्ट्रीय रामायण का अभिनव प्रयोग किया। समाज के लिए किए गए उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुई इस बैठक में व्यापारियों और कारोबारियों के विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कोरोना काल के दौरान व्यापारियों की दुकानों का बिजली बिल और संपत्ति कर माफ करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इसके साथ ही व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन की मांग को लेकर भी चर्चा की गई। इस बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मंत्री राजेश मूणत सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। सीजीपीएससी 2019 के रिजल्ट शुक्रवार शाम जारी कर दिए गए। इस बार 26 साल के नीरनिधि नंदेहा ने टॉप किया है। उन्होंने 988 मार्क्स के साथ प्रदेश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा की इस परीक्षा में बाजी मारी है। लोक सेवा आयोग ने 242 पदों के लिए परीक्षा ली थी। इनमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले 700 से अधिक कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। जल्द ही इनकी रैंक और आरक्षण के नियमों के आधार पर पोस्ट अलॉटमेंट की लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। इस बार टॉप 10 मेरिट लिस्ट में 7 लड़कियां शामिल हैं। टॉपर नीरनिधि के अलावा सृष्टि चंद्राकर, सोनल डेविड, गगन शर्मा, रुचि शार्दुल, वर्षा बंसल, हर्षलता शर्मा, अश्री मिश्रा, आकाश शुक्ला और मधुलिका डिक्सेना ने टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाबी हासिल की। गौरतलब है कि 2019 की मुख्य परीक्षा 15, 16, 17 और 18 मार्च को ली गई थी। इसके बाद 732 लोगों को इंटरव्यू के लिए चुना गया था। 2 सितंबर से 17 सितंबर तक इंटरव्यू के बाद रिजल्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सेवा परीक्षा 2019 में सफल सभी अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा 17 सितंबर को लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के उपरांत राज्य सेवा परीक्षा 2019 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि परीक्षा में असफल हुए अभ्यर्थियों को निराश होने की जरूरत नहीं है। अधिक लगन तथा उत्साह के साथ सफलता के लिए निरंतर प्रयास में वे जुटे रहें। छत्तीसगढ़ में पीएससी ने 2019 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। रायपुर के रहने वाले नीरनिधि नंदेहा ने पहला स्थान हासिल किया है। हमारे संवाददाता खोमन साहू ने नीरनिधि नंदेहा और उनके माता पिता से उनकी सफलता पर खास बातचीत की। सीजीपीएससी 2019 का रिजल्ट आ चुका है और जो टॉप किया है नीरनिधि नंदेहा, वो हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। सबसे पहले आपको वीआईपी न्यूज़ तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आपको अभी?
काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी पूरी तरीके से वो फीलिंग मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया हूँ कि रैंक 1 आ गई है। तो अब धीरे धीरे जैसे दिन जाएगा, दोस्तों और रिलेटिव्स का आना जाना लगा रहेगा, तो वो फीलिंग धीरे धीरे सिंक इन होगी। किस तरीके की तैयारी करते थे, क्या शेड्यूल रहता था आपका पढ़ाई का? जी, मैं काफ़ी अनऑर्थोडॉक्स शेड्यूल बोलेंगे, जो टिपिकल टॉपर्स का जो एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है वैसा बिल्कुल नहीं होता था। लोगों का कहना है कि सुबह से उठ के पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरी पढ़ाई दोपहर 12:30 बजे से स्टार्ट होती थी। मैं 12:30 बजे नालंदा परिसर जाता था और रात को 12:30 बजे तक आता था। और इसके बीच में ब्रेक्स व्रेक्स को हटा के, लंच ब्रेक, शाम का इवनिंग स्नैक का ब्रेक हटा के मैं लगभग 6-6.5 घंटा पढ़ता था रोज़। और प्रिपरेशन का जो मेन मेरा फोकस था वो हमेशा से मुख्य परीक्षा, मेंस एग्जामिनेशन ही रही। पढ़ाई में फोकस करते थे, उस समय प्रेशर रहता था, उसको फील करने के लिए, टालने के लिए क्या कुछ करते थे आप? जी, नालंदा परिसर का ऐसा माहौल रहता था कि उसमें सारे बच्चे सेम ही गोल को चेस करते रहते हैं। तो जब भी कोई स्ट्रेस होता था, कोई सेटबैक होता था, तो सब आपस में मिलकर बात कर लिया करते थे। और साथ ही मेरे स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड का भी बहुत अच्छा नेटवर्क था, तो सबसे मेरी बातें चलते रहती थी। ग्रुप स्टडी करते थे कि सिंगल स्टडी करते थे आप? जी, मैंने तो सिंगल स्टडी ही करी, लेकिन जिस प्रकार से कोरोना का लॉकडाउन लगा तो वहाँ पे हमने ग्रुप स्टडी, ऑनलाइन ग्रुप स्टडी चालू करी, जिसमें हम एक एक टॉपिक डिसाइड कर लेते थे और जूम मीटिंग में हम डिस्कस किया करते रात को 10 से लेकर 11 के बीच में। उसके माता पिता भी हमारे साथ हैं। सर, कैसा लग रहा है आपको अभी? मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि मेरे बेटा ने CGPSC में रैंक 1 लाया है। उनकी माता जी भी, उनसे ही बात करना चाहेंगे। मैम, अभी आप कैसा फील कर पा रहे हैं? बहुत गर्व कर रही हूँ मेरे बेटे पर, और फर्स्ट रैंक लाया, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। मेरे परिवार, मेरे घर, मेरे मोहल्ले वासियों को सब गर्व है। और नीर जो है पहले से ही बहुत होशियार था पढ़ने में, तो उम्मीद भी हम लोगों की थोड़ी अलग ही थी कि अच्छा करेगा, और आज अच्छा करके दिखाया। लास्ट सवाल आपसे है, जो सिविल सर्विस की जो तैयारी कर रहे हैं युवा, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? जी, मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है तो बिल्कुल भी हार नहीं मानिए, अपनी पूरी एनर्जी मुख्य परीक्षा पे लगाइए और लास्ट में यही आपको जीत दिलाएगा। तो ये देख सकते हैं कि निर्निधि नंदेहा का साफ तौर पर कहना है कि जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको पूरी फोकस अपने पढ़ाई पर करनी चाहिए। कैमरा पर्सन अमीन कुरैशी के साथ मैं खोमन शाह, VIP न्यूज़, रायपुर। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बस्तर यानी घने जंगल, बस्तर यानी हरितिमा, बस्तर वनवासी, बस्तर जो कभी था अबूझ, अब शासन की सूझबूझ से बढ़ रहा है प्रगति पथ पर। बस्तर प्रगति के कई स्तर, देखिए बस्तर की हर खबर अब VIP न्यूज़ पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर भाजपा नेताओं द्वारा लगातार 20 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रम और अभियान चलाए जाने का संकल्प लिया गया है। आज भी सेवा और समर्पण अभियान के दूसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश के साथ भाजपा नेता रायपुर के जिला अस्पताल पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने सफाई अभियान चलाया। इसके साथ ही कुष्ठ रोग से पीड़ित मरीजों की बस्तियों में फल वितरण का कार्यक्रम भी किया। इस मौके पर उनके साथ रायपुर के सांसद सुनील सोनी, श्रीचंद सुंदरानी, अमित साहू, भूपेंद्र सवन्नी सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी रायपुर शहर जिले के द्वारा बोल बाबा गुरु घासीदास की, बोला गुरु घासीदास बाबा की, गुरु घासीदास बाबा की। जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम, गुरु घासीदास बाबा की जय। महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार संभालते ही स्वच्छता अभियान को एक महत्व दिया और पूरे देश में आज स्वच्छता अभियान
की एक लहर आ गई, स्वच्छ रखने की एक आदत पड़ गई। विदेशों में हम जाते थे तो उस वक्त इस बात को हम मेंटेन करते थे कि कहीं पे कचरा न डालें, कहीं पे थूकें ना, लेकिन ये परंपरा हमारे देश में नहीं थी। मोदी जी ने जब पहली बार शपथ ली थी, उसके 20 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में, और बीच में हमारी पार्टी के विचारक, पूरे देश के अंदर पार्टी का विस्तार करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस 25 सितंबर, और इस देश को स्वतंत्रता के आंदोलन में अहिंसक तरीके से समाज को खड़ा करने वाले पूज्य महात्मा गांधी जी 2 अक्टूबर उनका भी जन्मदिन है। ये हुआ अगले 17 सितंबर से और 7 अक्टूबर तक पार्टी सेवा और समर्पण दिवस के रूप में मना रही है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा समर्पण कार्यक्रम के तहत 20 दिनों तक मना रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस देश भर में इसे बेरोजगार दिवस के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के सारंगढ़ में युवा कांग्रेस ने पद यात्रा निकालकर बेरोजगारी पर केंद्रित नुक्कड़ नाटक का मंचन किया। सितंबर युवाओं के लिए राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में आज युवा कांग्रेस मना रही है। देश की सरकार कुछ चंद उद्योगपतियों के कठपुतली बन चुकी है, जहां आज हमारी जो सरकारी संपत्तियां हैं उनको कौड़ियों के दाम पर बेचा जा रहा है। युवाओं को रोजगार देने की बात कहकर देश में सत्ता संभाली थी। आज 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा करने वाली मोदी सरकार कहां छुप गई है, युवा हम लोग जानना चाहते हैं। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, निजीकरण करके जो अपने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए निजीकरण किया जा रहा है, जिसमें उद्योगपतियों को डायरेक्ट फायदा होगा और हमारे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ होगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश की भाजपा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आज रायपुर पहुंची। यहां पहुंचते ही उन्होंने भाजपा नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक ली। जानकारी मिली है कि इस बैठक में आगामी रणनीतियों पर चर्चा की गई, साथ ही धर्मांतरण पर सरकार को घेरने को लेकर भी रणनीति बनाई गई है। अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान पुरंदेश्वरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मनाए जा रहे सेवा और समर्पण अभियान के तहत कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगी। अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ का प्रदर्शन रायपुर के बूढ़ा तालाब में लगातार 2 दिनों से जारी है। इस प्रदर्शन में प्रदेश भर से आए कर्मचारियों का कहना है कि सरकार बनने से पहले कांग्रेस ने नियमितीकरण का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद वादा पूरा नहीं किया जा रहा है। कितने लोग विश्वास दिलाते हैं? छत्तीसगढ़ के संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर पूरे प्रदेश भर के कर्मचारी आज रायपुर के बूढ़ा तालाब धरने में मौजूद हैं। उन्हीं लोग से बातचीत करेंगे। क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? हमारा एक ही मांग है नियमितीकरण। कांग्रेस जन घोषणा पत्र में हमको नियमित करने का वादा सरकार ने किया है। नियमितीकरण तो दूर, एक तरफ से छटनी का प्रक्रिया चालू कर दिया है। हम ये चाहते हैं कि अभी जहाँ जहाँ भर्ती अपने हर प्रक्रिया में कर रहे हैं उस पर हमारे अनियमित कर्मचारी को आप लो और छटनी रोक दो। हम यही चाहते हैं, नियमितीकरण, छटनी, और जो विभागों में 5 साल हो गए अभी तक वेतन नहीं बढ़ा है उस वेतन को आप बढ़ाओ। हमारा कहना यही है कि आपने जो वादा किया है उस वादा को पूरा करो। इसलिए सुरता का वादा कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को और पूरे कांग्रेस पार्टी के लिए हमने ये आंदोलन करके सांकेतिक आंदोलन किया है। कांग्रेस सरकार के बनने के बाद आपने क्या किनसे मिले हैं मांग को लेकर? हम लोगों ने महासंघ के माध्यम से मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री से मिलने का कई निवेदन किया, लेकिन किन्हीं के द्वारा हमारे लिए पहल नहीं किया गया है। और वर्तमान में हमारे अनियमित कर्मचारी साथियों की जो छटनी हो रही है वो लगभग 5000 की संख्या हो चुकी है। आज हम जो हड़ताल पे 2 दिनों से बैठे हैं, हमारी 3 सूत्री मांगी हैं, जिसमें नियमित भर्ती हो रही है उसमें समायोजन किया जाए, दूसरा छटनी हो रही है उसको रोका जाए और तीसरा वेतन वृद्धि किया जाए। इन 3 मांगों को लेकर हम आमरण अनशन पे
36 घंटे के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आगे क्या कुछ करने वाले हैं, जैसे आप लोगों की मांग सरकार पूरी नहीं करती है तो? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि अपने वो वादा के अनुसार हमको तत्काल नियमित करें और जो विज्ञापन निकाले हैं भर्ती के लिए सारे विभागों उसको बंद करें। यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो हम यहाँ पे कोर कमेटी के जो मेंबर बैठे हैं हम आगे तत्काल बैठ के फैसला लेंगे और इसको आगे हम लड़ाई जारी रखेंगे। और जब तक का हमारी मांग पूरा नहीं होगा, नियमितीकरण नहीं होगा, हमारी जो 3 मांगे जो हैं अब अभी जो बताया हमारे माननीय संयोजक महोदय, वो पूरा नहीं होगा, आगे हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये स्ट्राइक आगे हम एक्सटेंड कर देंगे। तो देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो अनियमित कर्मचारी हैं वो प्रदेश के बूढ़ा तालाब पहुंचे हुए हैं। उनकी मांग है कि जिस तरीके से सरकार ने सरकार बनने से पहले वादा किया था, अब निभाने का वक्त भी आ गया है। उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि अगर सरकार फैसला नहीं लेती है तो आने वाले दिनों में वह उग्र प्रदर्शन करेंगे। कैमरा पर्सन अमीन कुरैशी के साथ मैं खोमन साहू, VIP न्यूज़, रायपुर। अब तक 480 से ज्यादा डेंगू के मरीज छत्तीसगढ़ में मिल चुके हैं, जिनमें सिर्फ रायपुर में ही 424 डेंगू के मरीज मिले हैं। पिछले 48 घंटों में रायपुर में 20 से ज्यादा डेंगू के नए मरीज मिल चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 5 से ज्यादा लोगों की मौत डेंगू से हो चुकी है। पिछले साल की तुलना में इस साल डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से भी राजधानी में लगातार डेंगू के मरीज बढ़े हैं। डेंगू मरीजों की बढ़ती संख्या को देखकर स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की ओर से आयुर्वेदिक कॉलेज और जिला अस्पताल में बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। राजधानी रायपुर में लगातार डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। डेंगू से बचाव और लगातार भयावह होती स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की ओर से आयुर्वेदिक कॉलेज और जिला अस्पताल में मरीजों के लिए बेड आरक्षित किए गए हैं। आयुर्वेदिक कॉलेज में जहां 10 बेड आरक्षित है, वहीं जिला अस्पताल पंडरी में 50 बेड आरक्षित है। इलाज से बेहतर बचाव है और यदि लोग वो पानी की समस्या जो ठहराव की उसको यदि ध्यान देते हैं, मच्छरदानी का उपयोग करते हैं, रिपेलेंट क्रीम लगाते हैं, पूरी स्लीव वाले कपड़े पहनते हैं, फुल पैंट पहनते हैं, तो काफ़ी हद तक बीमारी से गंदगी भी घर में न रहे तो बचा जा सकता है। फिर भी कुछ केसेस तो आते ही हैं और अभी थोड़े केसेस बढ़े हैं, तो हमने जिला अस्पताल में जो कोरोना के लिए अभी नया वार्ड बनाया है ना, 50 बिस्तर हैं हमारे पास वहाँ पे, क्योंकि कोरोना के मरीज तो अभी हैं नहीं, तो अभी हम उनको आरक्षित कर दिए हैं। हाल के दिनों में रायपुर में लगातार हुई बारिश के बाद डेंगू के मरीज एकाएक बढ़ गए हैं। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के अमले के लोग पहले ही जिले के निचले इलाकों में शिविर लगाकर डेंगू टेस्ट कर रहे हैं। दवा का भी छिड़काव किया जा रहा है। जिला अस्पताल में कोविड की तीसरी लहर के मद्देनजर बनाए गए 50 बेड्स को डेंगू मरीजों के लिए इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी वर्तमान में जिला अस्पताल में 11 डेंगू के मरीज भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। प्रदेश में लगातार जो है डेंगू के मरीज में इजाफा हो रहा है। इस समय हम जिला हॉस्पिटल में खड़े हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मरीज जो है वो भर्ती हैं। ये वार्ड जो है कोविड पेशेंट के लिए आरक्षित किया गया था, लेकिन अब क्योंकि कोविड के पेशेंट अभी नहीं के बराबर हैं, तो डेंगू मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कैमरा पर्सन होरीलाल साहू के साथ VIP न्यूज़ से पद्मा कुलदीप। गरियाबंद के गांधी मैदान में सर्व हिंदू समाज द्वारा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में प्रदेश में बढ़ रहे तथाकथित धर्मांतरण के खिलाफ एक सभा का आयोजन कर जन आक्रोश रैली निकाली गई। इस रैली में जिले के सभी विकास खंडों के हिंदू सनातन धर्म के नागरिकों के अलावा राजधानी रायपुर से हिंदू समाज के बड़े नेता भी शामिल हुए। रैली में शामिल सभी लोगों ने जिलाधीश के कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिले के ADM को सौंपा। सर्व सनातन हिंदू महापंचायत की तरफ से सभी समाज के प्रमुखों को आज यहाँ बुलाया गया था। विषय तो आप सभी जान ही रहे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का विषय अभी लगातार हम हिंदू समाज को जागृत करने के लिए कर रहे हैं, और हम समाज प्रमुखों के साथ मिलकर के पूरे छत्तीसगढ़ के हर जिला केंद्रों पर यह जन आक्रोश रैली
और ज्ञापन का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज गरियाबंद जिले में भी इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें आसपास के सभी खंड प्रखंड मंडल के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। धर्मांतरण को लेकर सर्व हिंदू समाज के द्वारा आज रैली निकालकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन दिए हैं और इनके माध्यम से हमको जानकारी हो रही है, तो निश्चित तौर पे इनकी भावना को जो शासन स्तर की कार्रवाई है वो शासन स्तर को भेजेंगे और जो जिला स्तर का है वो अन्य विभाग जैसे पुलिस विभाग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इस तरह के आरोप लगा रहे थे, तो उसको जिला स्तर पर कोऑर्डिनेट करके हम निश्चित तौर पे इनकी समस्याओं को दूर करने के प्रयास करेंगे। कांकेर जिले में एक बार फिर वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। वन विभाग के पिंजरे में एक खूंखार आदमखोर तेंदुआ फंसा है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से इन तेंदुओं द्वारा लोगों को नुकसान पहुंचाने के साथ ही 2 व्यक्तियों को अपना शिकार भी बनाया गया था, जिसके बाद कुछ दिन पहले ही 2 तेंदुओं को वन विभाग की टीम ने पकड़ा था। वन विभाग द्वारा एक तेंदुए को सुरक्षित पकड़ा गया है, जिसके बाद क्षेत्रवासियों ने वन विभाग का आभार भी व्यक्त किया है। गरियाबंद जिले में हाथियों के आतंक से लोग डरे सहमे हैं। बताया जा रहा है कि ये वही दंतैल हाथी है जिसने बीते एक हफ्ते में महासमुंद जिले में 4 लोगों की जानें ली हैं। इस दंतैल हाथी को अब फिंगेश्वर ब्लॉक में विचरण करते हुए देखा गया है। वहीं जिले के पांडुका ब्लॉक में भी 3 हाथियों का दल गांव में जमकर उत्पात मचा रहा है। हाथियों के इस दल ने क्षेत्र के किसानों की फसलों को रौंदते हुए जमकर उत्पात भी मचाया है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हाथियों के उत्पात को देखते हुए वन विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। राजधानी रायपुर में इन दिनों अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि शहर के सबसे पॉश इलाके में भी युवती से छेड़छाड़ की बात सामने आई है। घटना का एक वीडियो भी इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 स्कूटी सवार युवक पैदल जा रही युवती को छेड़ते नजर आ रहे हैं। इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक नागरिक ने इन बदमाशों का वीडियो बना लिया। बता दें कि घटना विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के बंगले के ठीक सामने की बताई जा रही है। वीडियो के वायरल होते ही पुलिस भी एक्शन मोड में आई और दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भले ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई हो, लेकिन सरेराह घटित इस घटना से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। कि एक वीडियो मीडिया के माध्यम से हमको मिला था जिसमें 2 लड़के स्कूटी सवार 2 लड़के एक लड़की के साथ में छेड़खानी का करते हुए दिख रहे थे, तो इसको पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए अपराध पंजीबद्ध किया और वो 2 लड़कों की पहचान करके उनको गिरफ्तार किया गया है। माननीय न्यायालय में उनको प्रस्तुत किया जाएगा। ये डीडी नगर क्षेत्र के रहने वाले हैं, दोनों डीडी नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बंगाल की खाड़ी में स्थित हवा का चक्रवाती घेरा प्रबल हो गया है। इसके प्रभाव से आज बस्तर संभाग और उससे लगे हुए जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। साथ ही कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा के आसार भी बने हुए हैं। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भी गरज और चमक के साथ छींटे पड़ेंगे। मौसम विभाग की माने तो 20 से 22 सितंबर तक प्रदेश के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, तो वहीं कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि इस प्रकार हल्की बारिश और बादल छाए रहने से अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी से वीआईपी न्यूज़ छत्तीसगढ़ के हमारे ब्यूरो चीफ पंकज शर्मा ने प्रदेश के ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रमों पर बातचीत की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। यह आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सरकार पर और उनके मंत्रियों पर, उनके मंत्रिमंडल पर लगाए जा रहे हैं। शैलेश नितिन त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद हैं। वर्तमान में कांग्रेस संचार विभाग के वो प्रमुख हैं। सीधे उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं
लगातार जो भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार में कुछ भी ठीक नहीं है, इसे आप किस रूप में देखते हैं? 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों को दी गई। 100 करोड़ रुपए से अधिक का गोबर गोधन न्याय योजना में खरीदा गया। अब भूमिहीनों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष देने जा रही है हमारी सरकार। वनोपज में पहले से 115 गुना ज़्यादा वनोपज संग्रहित हो रही है। तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को अच्छा पैसा दिया जा रहा है। टाटा की ज़मीन लौटा दी गई किसानों को। छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री शुरू हो गई। व्यापारियों को गुमाश्ता कानून में छूट मिली। जो पैसा गया उससे राज्य की अर्थव्यवस्था समृद्ध हो रही है। क्या गलत है इसमें? दरअसल अब जीरम जैसे कांड नहीं हो रहे हैं। फर्जी मुठभेड़ें, फर्जी आत्मसमर्पण बंद हो गया है। अब इस सरकार में कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। ये सरकार राज्य के विकास के लिए काम कर रही है। यही भाजपा को ठीक नहीं लग रहा है। हम समझते हैं 15 साल भाजपा ने जिस प्रकार से राज्य को लूटा, वो अब लूट नहीं हो रही है। यही भाजपा को नागवार गुजर रहा है और ये इसके कारण स्पष्ट है। कानून व्यवस्था की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार करते हैं। विपक्ष की तरफ से एक बड़ा बयान भी आया था कि प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर है। छत्तीसगढ़ हमारा राज्य जो शांति प्रिय राज्य था, आज वो बिहार से भी पिछड़ गया है। आंकड़ों की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ बिहार से भी पीछे चल रहा है। भाजपा के शासित जिस बिहार में रोज अपहरण होते हैं, बिहार के ही अपराधी तो यहाँ आए थे बच्चों का अपहरण करने के लिए। छत्तीसगढ़ में उन बच्चों को छुड़ाया गया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 अपहरण कांड में बच्चों को सकुशल छुड़ाया गया। अपराध में कमी आ रही है। छत्तीसगढ़ राज्य आज खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है, तो ये भाजपा से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यूपी बिहार की बात न करें भाजपा। हाल ही में NCRB की रिपोर्ट में टॉप 10 राज्य भाजपा शासित राज्य हैं। ऐसी पार्टी भाजपा किस मुंह से छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाती है? छत्तीसगढ़ तो शांति का टापू है। इस राज्य में जो परस्पर सद्भाव है, धर्म से धर्म को लड़ाने की कोशिश करके भाजपा इसे बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी साजिश में कभी सफल नहीं होगी। राहुल गांधी आने वाले हैं, राहुल गांधी आने वाले हैं। इस बात को सुनकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये हम सुन तो रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी आखिर छत्तीसगढ़ आएंगे कब? राहुल गांधी जी कब आएंगे, ये कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के द्वारा घोषित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी डी पुरंदेश्वरी के दौरे के बारे में चर्चा करे। एयरपोर्ट में जिस प्रकार से मीडिया के कैमरों से बचते बचाते डी पुरंदेश्वरी निकली हैं, उसी से सब कुछ स्पष्ट है। भाजपा अपनी हालत की चिंता करे। छत्तीसगढ़ में भाजपा जो बचा खुचा जन समर्थन था, उसको भी अब खो चुकी है। एक अंतिम सवाल आपसे, क्या वाकई कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर के कोई संघर्ष नहीं है? कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये कांग्रेस के विधायक तय करते हैं और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की सहमति और अनुमति से ये तय होता है। अभी हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। अभी ये पद रिक्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इसको लेकर जितने भी कयास लगाए जा रहे हैं, उनमें कोई सत्यता नहीं है। तो ये थे शैलेश नितिन त्रिवेदी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगा रहे जितने भी कयास है, सभी को बताया कि ये सारे कयास जो है ये बेवजह भारतीय जनता पार्टी के नेता लगा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, पार्टी के अंदर सब कुछ सही है। कैमरामैन मनीष के साथ पंकज शर्मा, VIP न्यूज़, रायपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।